नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, प्रदेश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर चुकी हैं। ऐसे में नेताओं के चुनावी दावे शुरू हो गए हैं। हर एक नेता अब मतदाताओं की चौखट पर जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहा है, मगर अब जनता को लुभाना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। अब शहर से लेकर बीहड़ तक जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसे ही एक मिशन पर निकली बस्तर के बीहड़ में एसएमबीसी इनसाइट की टीम। नक्सल प्रभावित बस्तर में सियासत के रंग एक बार फिर हावी हैं। लाल आतंक के बीच यहां भी चुनावी रणनीतियां जोरों पर हैं। हर बार की तरह वादों और दावों की बयार लेकर राजनेता और जनता के पास पहुंचकर अपनी जीत की आस लगा रहे हैं, मगर यहां की जनता विकास से कोसों दूर है। हर बार इन्हें मिलते हैं तो सिर्फ झूठे वादे और लड़खड़ाते आश्वासन। ऐसे ही क्षेत्र का जायजा लिया एसएमबीसी इनसाइट ने। नक्सल प्रभावित माने जाने वाले छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग इन दिनों सियासत के रंगों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सुविधाओं और विकास की योजनाओं से मरहूम बस्तरवासियों के पास इन दिनों कई दलों के नेता चौखट पर आकर वोट मांगने के लिए मिन्नतें करते रोज ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विकास से परे बस्तर के लोगों को कई दलों के नेता विकास के सब्जबाग तो जरूर दिखा रहे हैं, पर दावों पर लोगों को एतबार नहीं है। वादों की गुत्थी में उलझे प्रत्याशियों और अपने विकास के लिए दिन में रोज 4 चांद देखते आम लोगों का पक्ष जाना एसएमबीसी इनसाइट में। पेश है बीहड़ से एसएमबीसी इनसाइट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसा कई बार हुआ है कि अपनी लोक कलाओं को जिंदा रखे बस्तर पर शुरू से ही लाल आतंक का खतरा पसरा रहा है, पर इन लोगों के बीच जाकर ही पता चलता है कि जिन योजनाओं को इनके विकास के लिए एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर जिम्मेदार रूपरेखा बनाने का दावा करते थकते नहीं है, और न जाने इनके लिए करोड़ों की कागजी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का दावा हर एक दिन किया जाता है। वास्तव में वो सारे वादे और दावे सिर्फ खोखले हैं। आइए मिलवाते हैं आपको उन प्रत्याशियों से जो जनता जनार्दन की चौखट की खाक छानकर इनसे आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। बस्तर के विकास को लेकर अक्सर पार्टियां जीत का दावा करती हैं, यहाँ पे विकास की धारा बहाने का दावा करती है, लेकिन किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है, किस तरह से विकास होने वाला है, ये समझ नहीं आता है। लोग अभी भी कहीं ना कहीं मूलभूत समस्याओं से अनजान है, मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं अभी भी परे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, ये समझने वाली बात है। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। ये बताइए, आपको प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे कांग्रेस ने उतारा है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, चुनाव में मेरे को कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने विश्वास जताया है और टिकट दी है चित्रकूट विधानसभा के लिए। मैं बीजेपी की पिछला 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है पूरे क्षेत्र, पूरे गांव में, और मैं चुनाव जीतने के बाद मैं पूरा एक एक गांव, एक एक गली और एक एक पारे में जाके। बस्तर में चुनाव का माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की, लगातार लोगों से मुखातिब होने का काम यहाँ पे नेता कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री यहाँ डॉक्टर रमेश का सभा हुआ है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। हमारे साथ चित्रकूट विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद है भाजपा, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपके लिए लगातार मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र के लिए लगातार हम लोग इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और हम लोग विकास है इसमें निश्चित रूप से हम जीतेंगे यहाँ से, और इस क्षेत्र से हमारी जनता है अपने साथ। हालांकि जनता के दरवाजे पर जाकर वादों के मरहम लगाने वाले नेताओं ने भी बस्तर की जनता को स्वर्ग का सपना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर बस्तर की जनता इन सब दावों और वादों पर एतबार नहीं करती। पर क्या करें, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की बानगी शायद बस्तर वालों के लिए अब ऐसी ही है। बताइए, आप जैसे आप बहुत दिन से गाँव रहा तो कहाँ का मेन समस्या है आप मन के? समस्या तो है भी अपने यहाँ, ना पानी ठीक से है, ना बोरिंग ठीक से है, कुछ ही नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। बस बोरिंग है, 2 ही बोरिंग ठीक है अपने गांव के लिए। तो ये नजारा जगदलपुर विधानसभा के करणपुर गांव का है और हम आपको लगातार बता रहे हैं जगदलपुर में किस तरह से विधानसभा प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव की तैयारी पर लगे हुए हैं। यहाँ पे एनपीपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से उनका समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना बेहद जरूरी है क्षेत्र के विकास के लिए। किस तरह से उनके मुद्दे हैं, किस तरह से जनता के लिए वो लड़ने वाले, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी बने, यहाँ पे क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? जी, यहाँ तो मैं तो
आम जनता से उनकी समस्या पूछने आया हूँ और यहाँ काफ़ी समस्या है। यहाँ मैं जैसे लोगों से, आम जनता से पूछा और यहाँ की रोड की भी स्थिति आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन गई है एनएमडीसी में, ना ही उनको कोई सहयोग है ना कुछ। यहाँ आप इन जनताओं से आप पूछ सकते हैं। जो नक्सल इलाका है कहीं ना कहीं विकास से काफी दूर माना जाता है, जैसा कि हमने देखा सड़क की हालत यहाँ पे बहुत खस्ता हाल है, लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसको लेकर अगर आप जीतते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? जी, इसके लिए मैं यदि विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वहाँ की भी रोड की स्थिति बहुत अच्छा हो। ये वो तो नक्सली क्षेत्रों में ठीक है, उनका कहना तो। बस्तर की कलाओं के साथ अब चुनाव के इस मौसम में यहाँ की फिजा में सियासत घुल चुकी है। गलियों पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की मिन्नतें करते कार्यकर्ता और घरों में चौखट पर जाकर वोट के लिए गिड़गिड़ाते नेता नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार बस्तर विकास के रास्ते पर अपनी मजबूत दौड़ जरूर लगाएगा। एसएमबीसी इनसाइड के लिए बस्तर से एसडी राज के साथ योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये है आज के वास्तविक भारत की हकीकत, वास्तविक जनता की हकीकत, वास्तविक विकास की हकीकत। पहले नेता लोग वादे करते हैं, उसके बाद उन वादों को पूरा ही नहीं करते, ये हमेशा हकीकत रही है। मगर अब नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अब वो वादे करेंगे तो जनता को लुभाना इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं और प्रयास उनका कब तक ये पूरा हो पाता है इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता एसडी राज जगदलपुर से। जी एसडी राज, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं, बिजली नहीं है, रोड नहीं है और बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे वो मरहूम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आखिर पार्टियां कर क्या रही हैं? जिस तरीके से बस्तर के हालात हैं नकुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में मूलभूत समस्या पानी, सड़क, बिजली की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो किसी तरीके से नहीं हो पाई हैं। बस्तर के बीहड़ क्षेत्रों में लाल आतंक का साया मंडरा रहा है और इन क्षेत्रों में राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो दावे तो तमाम करते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में वो कभी जाना नहीं चाहते और न ही कभी जाते हैं। तो ऐसे में कहाँ तक इन गाँव, इन क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास होगा? जैसे कि एसडी राज, हमने देखा कि इस समय तीनों नेताओं से हमारे संवाददाता ने बात की और उस दौरान वहां पर सारे नेता वहां मौजूद थे। कोई विकास की बात कर रहा था, कोई बोल रहा था कि हम करेंगे विकास, कोई बोल रहा था हम प्रयास करेंगे। तो इस वक्त क्यों देखे जा रहे हैं नेता यहाँ पर? जी नकुल जी, मैं आपको बता दूं कि आसन्न विधानसभा चुनाव 2013 होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं ने गांव की ओर अपना रुख इख्तियार कर लिया है। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जो जनता से वादे कर रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, लोक लुभावन तरीके से उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से जनता का वोट अपनी तरफ मांग रहे हैं, वो अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। जिस तरीके से एसडी राज, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है लगातार 10 साल से और वहां पर कोई विकास नहीं हो पाया अभी तक, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, वहां के लोग या सरकार? जिस तरीके से आप जैसा कि यहाँ पे बस्तर के हालात हैं, बस्तर में 10 की जो 12 सीटें हैं, इन सीटों में से प्रदेश सरकार का भविष्य तय होता है और यहाँ पर अभी भी वर्तमान में 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसके बावजूद इसके अब तक इस क्षेत्र में किसी तरीके से विकास कार्य जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं और इन तमाम सुविधाओं के जो जनता है यहाँ की वो मरहूम है इन तमाम सुविधाओं से। तो कहीं ना कहीं पे इसमें प्रदेश सरकार जो है दोषी है और प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। उसको नक्सल समस्या से निपटने कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, कहीं ना कहीं जब भी रमन सिंह योजनाओं के अपना बखान करते हैं, कहते हैं हमने सबको बिजली दी, सबको पानी दिया, मगर आखिर वो बिजली यहाँ पर क्यों नहीं पहुंची, ये बड़ा सवाल है रमन सिंह सरकार के लिए, क्योंकि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं ये बस्तर क्षेत्र उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी निश्चित तौर पर नकुल जी, बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बस्तर क्षेत्र में जो जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया रमन सिंह तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का बात करते हैं, समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक तमाम योजनाओं को लाभ दिलाने की बात करते हैं, तो वो एक बार इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए हार का सबब बन सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर भानपुरी क्षेत्र में प्रदेश के पीएचई मंत्री केदार कश्यप जी का गृह ग्राम फर्श गांव है, वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर जो गांव है उस गांव में बिजली नहीं है। तो ये स्थिति बस्तर की है कि बस्तर के मंत्री जहां रहते हैं उस गांव में बिजली नहीं है और इनके जनप्रतिनिधियों को उन जनता से कोई सरोकार नहीं है।
तो जनता से कोई सरोकार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वादों के बयान है और आश्वासन ही देना जानते हैं नेताजी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी का जो टिकट के दावेदार हैं, अगर वो यहाँ पर जीत जाते हैं तो क्या वो विकास करेंगे, इसकी संभावना जताई जा सकती है? जी 50 वर्षों से लगातार बस्तर में कांग्रेस रही है। बस्तर में पूरी 12 सीटों पे कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उसके बाद अब तक कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल में भाजपा रही, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन नेता तो तमाम दावे वायदे करते हैं, चुनावी वायदा है, चुनावी दावा है और चुनावी माहौल है। तो चुनावी माहौल में नेता तो वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो आखिर एसडी राज, आखिर विकास करेगा कौन? क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल बिता लिए, बीजेपी ने 10 साल बिता लिए, उसके बाद भी ये लोग वहीं के वहीं हैं। आज हमारा भारत 21वीं सदी की तरफ दौड़ पड़ा है, डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, और आज ये लोग उन सुविधाओं से महरूम है जो आज की मूलभूत जरूरत है। जी निश्चित तौर पे बस्तर के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पिछड़ापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कभी भी बस्तर में क्षेत्र जो है नक्सल क्षेत्र समस्या के नाम से यहाँ पे समस्याएं बढ़ी हैं। नेता साफ कह देते हैं कि नक्सली क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अधिकारी उन क्षेत्रों में दौरा नहीं करना चाहते, कभी जाते नहीं, तो ऐसे में विकास हो ही नहीं सकता बस्तर में। चलिए एसडी राज, आप लाइन पर मिल रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय श्रीवास्तव, एनपीपी पार्टी के प्रत्याशी। जी विजय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। जी जिस तरीके से 50 साल तक कांग्रेस ने वहां पर शासन किया और 10 साल तक बीजेपी ने, मगर वहां की हालत जस की तस बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है इस सबका? जी सर, मैंने पूछा कि जिस तरीके से आज भी वहां की हालत इसी तरीके से बनी हुई है, 50 साल वहां पर कांग्रेस ने राज कर लिया, 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया, मगर आज भी वहां पर हालात ऐसे के वैसे ही बने हुए हैं जैसे शुरू में हुआ करते थे। जी बिल्कुल सर, आज भी जैसा कि तैसा है स्थिति। सिर्फ जहां तक गाड़ियां जाने का है वहीं तक की सुविधा दी जाती है, यहाँ पर वहीं तक रोड देखा जाता है, डामरीकरण सीसी रोड देखा जाता है। अंदर की गलियों का कोई विकास नहीं हुआ है। तक आज भी बारिश के बाद जाएंगे, 2 महीने 3 महीने के बाद भी वहां पर आपको कीचड़ ही मिलेगा जी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन 60 सालों में बहुत कुछ हो सकता था वहां पर। जी बिल्कुल हो सकता था। यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता लोग हैं वो चाहे तो विकास कर सकते थे जी, मगर उन्होंने सिर्फ चुनावी वायदे करना जरूरी समझा, आश्वासन देना जरूरी समझा, ना कि विकास को प्रायोरिटी देना। क्योंकि उनके लिए मकसद है उनका सिर्फ सत्ता काबिज हो जाना, सत्ता पर काबिज हो जाना और उसके बाद सबको भूल जाना। क्योंकि जब चुनावी मौसम होता है तब आप सब लोग, सारे राजनीतिक नेता, राजनेता सब पहुंचते हैं जनता के पास कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा आप बताएं, आपकी क्या योजना है अगर आप जीत जाते हैं तो? मेरी ये योजना है सर कि जैसे यहाँ जगदलपुर विकास खंड में 52 पंचायत है, 52 पंचायतों में यहाँ पर विकास होनी चाहिए। और ये है सर कि एनएमडीसी में जो बाहर से जो कर्मचारी हो रहे हैं जी, पहले प्राथमिकता बस्तर क्षेत्र के शिक्षित लोगों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो शिक्षित लोगों को तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मगर यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि इतने सारे लोग अशिक्षित क्यों हैं? इतनी बड़ी बड़ी 2-2 सरकारें हैं, उसके बाद भी वहां पर शिक्षा का कोई स्रोत नहीं है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि वहां पर स्कूलों की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आखिर आगे बढ़ पाएगा? तो इस वक्त आप हमारे साथ लाइन पर बन रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी वेदुराम कश्यप जी। वेदुराम जी, स्वागत है एसएमबीसी इनसाइट पर आपका। धन्यवाद जी, जिस तरीके से 10 साल बीजेपी ने वहां पर राज कर लिया, बस्तर की हालत जस की तस बनी हुई है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, इसके जो आप लोग 10 के 10 बोल रहे हैं, कितने सुधार हुआ ये पूछ लीजिए कि उस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर 50 साल राज किया, उसके बाद और अपने 10 साल के तुलना में देख लीजिए, उसको एक तुलना करके। मैं कांग्रेस और आपकी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल कर रहा हूं इस वक्त के। बीजेपी 10 साल वहां पर रही और उस 10 साल का आउटपुट क्या मिला वहां की जनता को बीजेपी को वोट देकर? नहीं, बहुत कुछ मिला है। रोड, पुलिया, कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल कितने उस समय था, अभी बहुत सारा हाई स्कूल, मिडिल स्कूल बना है। शिक्षा होगा तो सुधार होगा। वेदुराम जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे संवाददाता ने वहां का दौरा किया और वहां के हालातों का जायजा लिया। वहां की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है बीजेपी से। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी मूलभूत समस्या, वो मूलभूत सुविधाओं से ही महरूम है यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है।
काम तो बचा ही है, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे काम होता। समस्या कभी वो नहीं है कि अब कुछ ना कुछ तो काम बचा ही है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना हम प्रयास किए और उस क्षेत्र में काम करने का एक वो किए हैं। विदुराम जी, आप राजनेताओं का शायद यही काम है कि जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तब आप लोग जनता के दर पर पहुंच जाते हैं कि हाँ हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, मगर उसके बाद शायद आप लोग जनता को भूल जाते हैं। यही हकीकत है आज की राजनीति की। सेवा कर सकते हैं, लोगों के साथ मुलाकात होती है और उनकी जो समस्या सुनते हैं और काम करने का एक प्रयास करते हैं। विदुराम जी, बड़ा सवाल है, आप समस्या सुनते हैं, काम करते हैं, मगर वो लोग असंतुष्ट क्यों हैं इस बात से? देखिए, हमारी सरकार ने खाद्यान्न के माध्यम से बहुत लोगों को खाद्यान्न के माध्यम से संतुष्टि करने का एक प्रयास किया है। आज के आप उस देश में चले जाइए, जिस समय उन लोगों को नहीं मिलता रहा, वहाँ के लोग किस स्थिति में थे और आज किस स्थिति में आ गए हैं। विदुराम जी लाइन पर बने रहे। हमारे एनपीपी पार्टी के प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव से बात करते हैं। विजय जी, जिस तरीके से विदुराम जी दावे कर रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है, समस्याओं को सुना है, आपको क्या लगता है वहां पर क्या हुआ है? नहीं, जहाँ तक सर लोग का चलने का है वहीं तक विकास हुआ है, बाकी अंदर गांव में ना ही कोई विकास हुआ है, ना ही बिजली की सुविधा है, ना ही पानी की, ना ही शिक्षा की। तो वहां पर आखिर विदुराम जी, वहां पर देखेगा कौन ये सब सारी व्यवस्थाएं करेगा कौन आखिर? ये जनता यूं ही आप लोगों को वोट देती रहेगी और जिताती रहेगी? मैं खुद एक ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। वहाँ जो जल नल योजना जो सैंक्शन हुई है, आज तक हमने उसका एक बूंद पानी तक नहीं घुटका है। क्यों नहीं घुटका है? अब चालू नहीं किया गया है। टावर खड़ा किया, टंकी खड़ा हो गया, सब खड़ा हो गया, लेकिन पानी आज तक हम तक पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। तो विजय जी, तो वेदुराम जी देखिए, यहाँ पर विजय श्रीवास्तव जी का क्या कहना है कि उन्होंने पानी तक नहीं चखाया। वहां पर शिलान्यास तो कर दिया गया है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी योजनाएं बना दी गई हैं, मगर वाकई में वो अस्तित्व में नहीं आ पाई। तो जब इन्होंने ही स्वाद नहीं चखा तो उन गांव वालों तक कैसे पहुंचेगा जो बिल्कुल अंदर रहते हैं? शायद आप लोग खराब रोडों की वजह से उनके पास जाना जरूरी नहीं समझते। वेदुराम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पूरे पंचायत में करना तो संभव रहता है। वहाँ के जो गांव है, बहुत अंदर की जो गांव है, एक पर 10 घर यहाँ है तो 12 घर वहाँ पर है, अपन उसके जगह हम हैंडपंप खुदवाने का प्रयास करते हैं और वहाँ पानी पिलाने का काम करते हैं। जो नल जल की योजना शुरुआत हुआ होगा और उसमें शुरुआत तो जरूर नहीं होगा, कोई लाइट वाइट की समस्या आया होगा, उसमें अपन आने वाले समय में उसका जो प्रक्रिया होगा उसको करेंगे। वेदुराम जी, प्रयास तो लगातार होते रहे हैं आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, मगर उन प्रयासों का नतीजा आज ये है कि वहां पर आज भी वो वाला युग है जो 1947 के आसपास हुआ करता था, जब हमारा भारत बिल्कुल पीछे था। तो आज भी वही सब चीजें हैं, क्योंकि आपके वादे और दावे मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होते होंगे। नहीं, वादे तो कभी समझ तक कभी खत्म ही होता नहीं है जी, तो निरंतर जो चलने का प्रक्रिया है वो जी, वो निरंतर चलते रहता है, समस्या तो खत्म थोड़ी होता है। अगर आपको जनता ने जिताया है, आपको जनता ने एक पद पर बिठाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के लोगों के बारे में सोचा जाए, वहां की जनता के बारे में सोचा जाए, वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में सोचा जाए। आखिर सोचेगा कौन? हमारा जनता का सेवा करने का मौका दिया है और उनका हम सेवा करने के समय समय पर मूलभूत समस्या सुलझाने का हम प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से जो काम बचा है आने वाले समय में जनता ने मौका दी तो निश्चित रूप से काम को पूरा करेंगे। चलिए जी वेदुराम जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप काम करें वहां पर और जनता को आश्वस्त करें अपने लिए। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं बस्तर में, बहुत ही ज़्यादा खराब हालात हैं, क्योंकि 50 साल वहाँ पर कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने राज किया, मगर उसके बाद भी हालात जस के तस हैं, क्योंकि जनता को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई जिनकी उन्हें आज ज़रूरत है। हमारा देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस इलाके को देखकर ऐसा ही लगता है कि हमारा देश कहाँ है आज। हमारा देश दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता इस इलाके को देखकर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की समस्याएं वही हैं, ना उनके पास शौचालय की सुविधा है, ना उनके पास पानी की अच्छी सुविधा है, ना ही किसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनके पास कोई अच्छा आश्वासन मिलता है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें वहीं की हैं बस्तर संभाग की, जहां पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं लगातार। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा रायपुर से। योगेश, जिस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं, बस्तर में 50 साल कांग्रेस ने बिता लिए, 10 साल बीजेपी ने बिता लिए, और मगर वो अब भी विकास से मरहूम है क्षेत्र, तो आखिर क्या हो रहा है वहां पर? देखिए नकुल, जैसा कि अभी चुनाव एक बार फिर मौसम आ चुका है, तो भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की या फिर छोटे तमाम दलों की, तो सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बस्तर में किस तरह से जीत का पताका फहराया जा सके। लेकिन अगर विकास की बात करें तो अभी भी जो
बस्तर के विकास का दावा लगातार सरकार करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की बात करें। तो फिलहाल जो बस्तर है और बस्तर वासी हैं वो कहीं ना कहीं विकास की सुविधा महरूम है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती है, बकायदा बस्तर विकास प्राधिकरण बनाया गया है ताकि बस्तर में समुचित रूप से विकास हो सके। 1922 का तस्वीर की बात करें तो जो बस्तर में रहने वाले ना तो अभी शिक्षा व्यवस्था उनके पास पहुंच पाई है, न सड़कों की व्यवस्था उनके पास है, और ना ही किसी तरह से मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो उनके पास है। तो कुल मिलाकर के जब नेताओं की बात करें तो कुल मिलाकर इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करना हो जाता है, लेकिन जब जीत हासिल होती है उसके बाद बस्तर हमेशा की तरह कहीं ना कहीं विकास से महरूम रह जाता है। तो नेताजी आते हैं चुनाव के वक्त और यहाँ पर वादे और दावे और आश्वासन देकर चले जाते हैं, मगर वाकई में जो मूलभूत जरूरत है वो कभी पूरी नहीं हो पाई आखिर। तो अब उसे पूरा करेगा कौन योगेश? बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि हमारा देश बहुत आगे जा चुका है जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। देखिए, अभी हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं और यहाँ पे आधुनिकता बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में फिलहाल आधुनिकता बिल्कुल वहाँ पे परे है, क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके पास अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाया है, सड़क नहीं पहुँच पाया है, और ना ही स्वास्थ्य या फिर शिक्षा का मूलभूत सुविधा उनके पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर सरकारों के लिए, देश की केंद्र सरकार के लिए भी और बीजेपी सरकार के लिए भी और छोटे बड़े दलों के लिए भी, कि उन्हें कहीं ना कहीं ये सब कुछ छोड़कर विकास की राह पर चलना होगा, भ्रष्टाचार को छोड़कर विकास की राह पर चलना होगा और आम जनता की मूलभूत समस्याओं को समझना होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एसएमबीसी इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।